हमारी भारतीय जमीन कब्जा की है। हाँ, क्यों नहीं पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करोगे? आप अभी इजराइल में जा रहे हो बात करने के लिए, इजराइल और ईरान की बात कर रहे हो, अपने भारत की बात क्यों नहीं करते हो? हाँ, बस भारत की बात करो। इजराइल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। बस मुसलमान का रिश्ता तो कलमे का रिश्ता है, तुम्हारा क्या रिश्ता है? आज भी ऐसे है कि अभी भी धर्म को लेकर लोग बात कर रहे हैं, कहते हैं कि धर्म की बात खुद स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो कंट्री की अपनी सेफ्टी की बात हो रही है, इजराइल अपनी सेफ्टी कर रहा है, किसी से झगड़ा नहीं कर रहा। अच्छा ये बताइए क्या नाम है आपका? जय श्री राम, मेरा नाम सुखदेव मंडल है। भारत माता की जय। सुखदेव मंडल। हाँ जी। सुखदेव भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आज पूरा 1 साल हो चुका, 2023 7 अक्टूबर को हमास ने पहला अटैक किया था मिसाइल का इजराइल के ऊपर, उसमें 1000 लोगों की जानें चली गई थी। तो 1 साल से आज पूरा 1 साल हो गया, 1 साल पहले से आज तक ये जंग चल रही है। ये क्या जंग किसी भी देश के लिए अच्छी है? जो हमास ने पहला अटैक करा था इजराइल के ऊपर, वो भी तो आम जनता थी, वो भी तो छोटे बच्चे थे, वो भी तो बहनें थी, जो आपने छाती काट काट के पेट में से फाड़ फाड़ के बच्चों को निकाला गया था। वो नहीं दिख रहा था आप लोगों को, वो आम जनता नहीं थी, मासूमियत नहीं था वो। जब बर्बरता की इतनी घटिया बर्बरता की आप लोगों ने, जब रिप्लाई में इजराइल अटैक कर रहा है, इजराइल बदला ले रहा है, तो हमारे जो देश के जो कुछ लोग हैं उनको पेट में दर्द होता है कि क्यों ले रहे बदला। भाई आप जो उंगली जब आप लोगों ने करा था तो लो ना फिर भाई। रिप्लाई जो अटैक जब करता है ना, रिप्लाई मिलता है, चाहे वो भारत देश का हो, चाहे भारत देश में भी अगर करेगा तो भारत देश भी जो है वो रिप्लाई में जो उसको चार्ज करेगा, वो इसमें कोई दुराई नहीं है। पत्रकार माते और ये कह रहे हैं ना रोने के आम बच्चों, हाँ संभावना है क्या वहाँ पे भी आम जनता मर रही है, मासूम बच्चे मर रहे हैं, लेकिन शुरुआत किसने करी थी ये तो देखो पत्रकार माते। आप शुरुआत नहीं करते, इजराइल इतना हावी नहीं होता, इजराइल इतना अटैक नहीं करता, इतना इजराइल जो है चार्ज नहीं करता, वो ईरान होगा चाहे गाजा हो गया, क्यों करता वो? क्या जरूरत थी उसको करने का? भाई आप लोगों ने हजार से ज़्यादा लोगों को, इजराइल के लोगों को, आम जनता को मार दिया था आप लोगों ने, अब वो बदला भी नहीं ले। ये तो नाइंसाफी वाली बात हो गई पत्रकार माते। अच्छा ये बताओ, जो अभी जो हिजबुल्लाह का जो चीफ मारा गया नसरल्लाह, उसके बाद ईरान ने 180 से ज़्यादा मिसाइलें छोड़ी इजराइल की तरफ, तो क्या लगता है कि अब इजराइल बदला लेगा? क्योंकि इजराइल उसके बाद कह रहा है कि हम ईरान को नक्शे से ख़त्म कर देंगे। भाई मैं पत्रकार माते वही कह रहा हूँ, मैं इजराइल का क्या मोटिव है कि देश को क्या चीज़ करना चाहते हैं वो उनका है, ये हमारा मोटिव नहीं है। बट जो हमें दिख रहा है वो हम आपसे पत्रकार में बोल रहे हैं, ये उनका चीज़ है, क्या वो देश अलग कर दे, देश को ख़त्म कर दे, ये उनका वो चार्जेस है। लेकिन गलत के साथ हम उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। इजराइल के साथ हम इसलिए खड़े हुए हैं, भारतीय जनता इसलिए खड़ी हुई है, चाहे भारत इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि हमारे इजराइल जो है हमारे साथ कंधे पे कंधे मिला के हमेशा खड़ा रहा, चाहे जितने भी कुछ भी हो जाए। उन्होंने एक बात और कही थी पत्रकार माते, जब वो इजराइल का वो कर रहे थे ना यात्रा, तो जितने भी आसपास के तो देश हैं उनसे कह दिया था, क्या ये मोदी जी है, भारत देश का नेता है, अगर कोई भी अटैक करा ना सोच लेना आपके देश में नक्शा कर दो और तो उतार देगा आपका। तो हम उसके साथ में खड़े हुए हैं। अगर फिलिस्तीन हमारे भारत देश के साथ में खड़ा होता, हम उनके साथ में खड़े होते, चाहे वो ईरान भी खड़ा होता, हम उनके साथ में खड़े होते, इजराइल भी खड़ा है, हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन ये तो देखो आप, रिप्लाई और अटैक किसने करा था, ये तो देखो आप, किसी संभावना से किसी को कुछ नहीं होता पत्रकार माते। भारत एक कंट्री है, इजराइल भी एक कंट्री है, हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग भी यहाँ पे देखा जाए तो हमें बेनिफिट जिससे होता है हम उसी की तरफ रहेंगे। बाकी पर्सनल रिलेशन जो होती है टिट फॉर टेट, अगर फिलिस्तान ने अगर इजराइल के साथ गलत किया तो फिलिस्तान भी इजराइल अगर करा तो वो भी कोई गलत नहीं है, वो उनका जजमेंट है, हमें कोई राइट नहीं है जज करने के लिए। हाँ रही हमारी बात, तो हम जो हमारे साथ खड़ा था हम उसके साथ जरूर खड़े। आज इंटरनेशनल मार्केटिंग भी यहाँ पे देखे जाए, कल का हमें जरूरत पड़े तो फिलिस्तान हमें थोड़ी देगा, हमें इजराइल देगा, सपोर्ट करेगा, चाहे किसी तरह से आप देख लीजिए। अगर रिसेंटली जैसे रसिया हो गया, नेटो सारे सपोर्ट में है ना, सारे उसका हमास के सपोर्ट में है ना, वो उसको क्या कर रहे हैं, उसको और तबाह कर रहे हैं। एक समय आएगा हमास का नाम भी खत्म हो जाएगा, बट इजराइल और इंडिया क्या पे नाम खत्म होगा आने वाले, हुआ क्यों नहीं भाई? नक्शे से मिट जाएगा वो, नक्शे से। एक छोटा सा देश हुआ क्यों नहीं? छोटा सा देश नहीं है, मैं बताता हूँ कितनी जनसंख्या है, 90 लाख जनसंख्या है। या सुनिए, मैं माइक नहीं पकड़ रहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये भाई सब पकड़ रहे हैं। बहुत छोटा सा देश है इजराइल, कोई बहुत बड़ा। अरे यार बात तो सुन लो, ये लोग क्या कह रहे हैं, इन्हें सिर्फ क्या बात करनी है, पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं मुसलमान पर जुल्म हो रहा है
तो ये लोग उसका साथ देंगे। इन्हें ये नहीं दिखता कि सही क्या है गलत क्या है। मानवता के साथ आई एक्सेप्ट इट। पहली बात तो देखिए, और दूसरी एक मिनट रुक से गजब गजब भारत का जो रिश्ता है, जरा ये भीड़ भी दिखाओ एक बार कैमरे से, कैसे कैसे ये लोग ये सपोर्टर। यहाँ पे देखिए आज भी ऐसी है कि अभी भी धर्म को लेकर लोग बात कर रहे हैं, कहते हैं कि धर्म की बात खुद स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो कंट्री की अपनी सेफ्टी की बात हो रही है, इजराइल अपनी सेफ्टी कर रहा है, किसी से झगड़ा नहीं कर रहा है। बट आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम, अगर सामने वाला हिंदू मुस्लिम को मारेगा तो मुस्लिम सेव करेगा अपने आप को, और मुस्लिम अगर हिंदू को मारेगा तो अपने आप को सेव करेगा। यहाँ पे धर्म की तो कोई बात ही नहीं, धर्म तो इंडिया में है, आउट ऑफ इंडिया धर्म नहीं होता है। वहाँ अपनी सेफ्टी की बात करे इजराइल, और इजराइल इतना कॉन्फिडेंस है कि उसकी नाटो भी कुछ ना कर पाए। आज 300 हो गया दिन, कुछ ना। एक उनके पास क्या हथियार है, एक नॉर्मल जो टेररिस्ट लेके घूमते हैं बंदूक से लड़ोगे आप। इजराइल के पास आज भी इतनी टेक्नोलॉजी है ना, वो रातों रात इजराइल को खत्म कर सकता है, लेकिन वो अभी भी वार्निंग दे रहा है कि अपने आप को सुधार लो, बट वो मान नहीं रहे। अभी भी उनकर की हरकतें हैं कि हम तबाह होंगे लेकिन हम सुधरेंगे नहीं। तो आप ये मानसिकता है, जे बस यही मानता है कि हम जैसे होता है ना बर्बाद वाला, कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब ये जो भाई यहाँ पे खड़े थे ये कह रहे हैं कि इजराइल का नाम खत्म हो जाएगा। आपको क्या नहीं, आपको क्या लगता है कि ईरान नक्शे से खत्म होने वाला है या इजराइल? कोई नक्शे से नहीं खत्म होगा, बट कोई नेक्स्ट फ्यूचर में कोई किसी की उंगली नहीं उठाने वाला है। जो जैसा कर रहा है वो वैसा भरेगा। इसी को देखते हुए इंडिया पाकिस्तान सब अवेयर हो रहे हैं ना कि पाकिस्तान कल का इंडिया पर चढ़ाई कर लेगा इस बिहार पे, तो हर कोई लड़ लेगा किसी से। तो देखना चाहिए भाई क्या आप सामर्थ्य में होगी नहीं। हम हमास की कितनी आबादी आप देख लो ना, क्या क्या है उनके पास, ढंग से खाने को है नहीं और लड़ने को तैयार है वो। तो सोचना चाहिए ना, टेक्नोलॉजी में इजराइल से टेक्नोलॉजी भी नहीं है। जगह क्या होता है, जगह तो हमने भी पाकिस्तान को दिया हुआ है, तो जगह खाली करवा दो, जगह खाली करवा दो हमारी। वो जगह खाली थोड़ी करवा रहे हैं, वो तो हमारे सुकून चाहते हैं। जगह दिया है तो जगह तो हमने भी दिया है, जगह खाली करवा दो। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बस ये मुद्दा रखो। लड़ाई नहीं होगी, तुम तो शांत रहो, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा यार। अगर हम भारतवासी, अगर हम भारत के लोग, अगर हम भारतीय नागरिक की अगर सेफ्टी की बात करें तो हम गलत हो गए। अगर हम अपने नागरिकों की धन संपत्ति सही बटोरने की बात करें, उनके जान माल की अगर सुरक्षा की बात करें तो हम गलत हो गए। यही काम इजराइल कर रहा है तो वो गलत है। जो इजराइल कर रहा है वो ठीक कर रहा है। इजराइल के नागरिकों के पहले हमास वालों ने बंधक बनाया था ना, बंधक भी बनाया था और हमला भी किया और 1 साल हो गया और उन नागरिकों का कत्ल भी कर दिया। ये बताइए, ये कहीं किसी भी देश के लोकतांत्रिक देश में ऐसा संविधान में लिखा गया है क्या? और राजनीति में तो हिंसा का कोई स्थान नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रों ने कहा है कि इजराइल पर हथियारों की पाबंदी लगा देनी चाहिए, लेकिन बाद में फिर ये भी कहा है कि हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ में खड़े हैं। आधा बयान पढ़ा है आप। और कोई भी देशवासी अगर हिजबुल्लाह उसको आतंकवादी कहता है तो नहीं कह सकता, क्योंकि भारत में किसी को आतंकवादी नहीं कहा गया इन दोनों संगठनों को। जब तक हमारी सरकार, एक बात तो बताओ, हम अमेरिका नहीं, अरे भाई चिल्लाओ मत भाई, चिल्लाओ मत यार। पहले आप मेरी एक बात सुनो, मतलब आप क्या नहीं, अरे यार मुझसे बात करो भाई। भाई तुम कह रहे हो कि उसको आतंकवादी ना कहें, तो मतलब भारत में उसको आतंकवादी ना कहें, तो भारत में उसके समर्थन में जुलूस क्यों हो रहे हैं? मेरे कहने का पहले सुनिए, जुलूस वाले भी तो गलत है ना। ना मैं जुलूस कर रहा हूँ ना मैं जुलूस में हूँ, मैं पहले मेरा बयान सुनिए। मेरा बयान है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जो अरब मुल्क हैं उनकी जमीन में जब इजराइल दयनीय स्थिति में था, जब उनको ईसाई काट रहे थे, तो उनको इसलिए बसाया गया उन पर तरस खा करके। लेकिन वही लोग, अरे वही पैसे दिए गए थे, पता नहीं इनको भाई साहब को जमीन खरीदी गई थी। क्या बात कर रहे हो यार? देखो पत्रकार महादेव, पंडित जवाहरलाल अटल बिहारी के बयान क्या होता है? उनकी बात यही है कि भारत कभी भी किसी भी आपराधिक संगठन या उग्रवादियों का समर्थन कतई नहीं करेगा, ठीक है। और जहां तक भारत की जमीन किसी ने कब्जा किया है, उस देश या उस जगह से कोई बातचीत नहीं होगी। तो अरब ठीक है जी, जमीन कब्जा की हुई है इजराइल की। हाँ, पाकिस्तान वालों ने हमारी भारतीय जमीन कब्जा की है। क्यों नहीं पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करोगे? आप अभी इजराइल में जा रहे हो बात करने के लिए, इजराइल और ईरान की बात कर रहे हो, अपने भारत की बात क्यों नहीं करते हो? हाँ, बस भारत की बात करो। के ऊपर गोलियां चलवाते हैं तब नहीं बोलते हैं, कार सेवकों के ऊपर
पर गोलियां चलवाते हैं तब ये लोग नहीं बोलते हैं। भाई साहब सुनिए, अच्छा मुझे ये बताइए, जो अभी इजराइल कर रहा है, क्या वो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए? बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। और हर देश के नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को अपने देश के नागरिकों की, उनके जान माल की सुरक्षा करनी चाहिए, करनी चाहिए। इजराइल कह रहा है कि ईरान को नक्शे से खत्म कर देंगे। वो देखिए, वो उनका दोनों का आपसी मैटर है। अगर युद्ध हो रही है, जो कमजोर पड़ेगा वो खत्म हो जाएगा। हाँ, क्या लगता है कि कौन कमजोर पड़ेगा? अब कौन कोई बात नहीं, आप लोग भी आइए। कौन कमजोर पड़ेगा? गुरुद्वारे के लिए क्या लगता है कौन कमजोर पड़ेगा? स्वागतम। एक कथनी होता है, एक करनी होती है। तो इजराइल करनी कर रहा और हमास कथनी कह रहा है। और हम सपोर्ट में अपने देश के, हमारा देश सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, तो हम बिना सोचे समझे जो सपोर्ट कर रहे हैं वो कुछ सोच समझ के कर रहे हैं। हम आप नॉर्मल नागरिक है, बस जो इंटरनेशनल में डिसीजन ले रहा है वो पागल नहीं है। तो हमारा अगर कंट्री सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, तो हमें भी आंख उनके उसी को ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज्यादा बेटर हमारे लिए सोच रहे हैं। लेकिन ये जो बात उछलती है कि 1 साल पहले हमास ने शुरू किया था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 50 साल से इजराइल ईरान पे और मतलब जो उसके पास में गाजा पट्टी और जो भी शहर है मुस्लिम, उन पे वो हमला कर रहा है। बिल्कुल ये गलत, कहाँ लिखा था? अगर हमला तो जो लोग कहते हैं ये जो आज तमाशे लोग कहने आए, पहले क्यों नहीं कहने आए? किसी ने कहा जब इजराइल पूरी तरह से खत्म हो गया था, बच्चों को काट के फेंक दिया गया था, इजराइल का एक तरह से नामो निशान खत्म हो गया था। इजराइल को किसने सपोर्ट किया था? रूस ने किया था, भारत ने सपोर्ट किया था खड़ा होने के। जब वो आज थोड़ा सा अपने आप का एबल हुआ, फिर आप सोचो वापस वही हरकत कर रहे हो आप जो पहले किया था। इस बार नहीं चलेगा ना, बस वही चीज है जो उन्होंने पहले किया, दोबारा वो करने की कोशिश किए थे, बस उल्टा इस बार पड़ गया उन पे। और अब अपनी टाइम आई तो लगे हमारे साथ सपोर्ट लेने के, हमें कमजोर हो रहा है, ये वो इतने अच्छे नहीं है। इजराइल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। क्या बात कर रहे हो? बस इतना ही कहेंगे, बस जनता की लड़ाई? यस, हमारी लड़ाई। कैसे? पूरे वर्ल्ड की लड़ाई लड़ रहा है वो, हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहा है वो। 5,000 किलोमीटर दूर है वो। पूरे वर्ल्ड की लड़ाई लड़ रहा है वो, बस कह रहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। वर्ल्ड की लड़ाई लड़ रहा है इजराइल। अब वो हम लोगों की लड़ाई लड़ रहा है।